हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रीजंस की वजह से लोग यूके छोड़ के जा रहे हैं। जी हाँ, ये मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ यूके की, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स या और लोग आके रियलाइज़ करते हैं। एंड इसकी वजह से बहुत लोगों ने जाना वापस स्टार्ट कर दिया है। स्ट्रेट इनटू द वीडियो जंप करते हुए पहले रीज़न की बात करते हैं, जो मे भी आपको पता ही हो, बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं और क्या डिफरेंस आया है उसमें ये भी बता दूंगा। तो जो पहला रीज़न है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जी हाँ, ये सुनने में माइट लुक लाइक कि ये तो सब बोल रहे हैं, बट भाई ये सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी से भी आप पूछ लो जो यहाँ पे 2 साल पहले आया हो या 3 साल पहले आया हो, उसमें और आज की डेट में कितने ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो। इवन इफ़ यू गो टू बाय अ बॉटल ऑफ मिल्क या फिर आप कोई रूम का रेंट दे रहे हो, हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ चुके हैं। चाहे वो बिल्स भी हों, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हो, हर चीज़ का प्राइस जो है बढ़ चुका है। ये शॉर्ट टर्म में लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, दे कैन कोप अप विद इट अगर किसी की जॉब ऑलरेडी लगी हुई है एंड इट डजेंट रियली मैटर। बट अगर आप लॉन्ग पिक्चर में देखते हो तो लोगों की सैलरीज यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं उस हिसाब से, एंड उनको टैक्स भी उतना भरना पड़ रहा है जिसके हिसाब से उनको यहाँ पे रहना उतना वर्थ नहीं लग रहा। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स डेफिनेटली, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे वापस मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे या इवन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी थे। दूसरे नंबर पे आता है गाइस कल्चर। जी हाँ, जब इंडिया से हम यहाँ आते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स कि ऐसा कल्चर, ब्रिटिश कल्चर एंड अ लॉट मोर न्यू थिंग्स एंड एक्साइटिंग थिंग्स। बट जब आप यहाँ पे रह लेते हो, कुछ टाइम बिता लेते हो, देन यू रियलाइज़ कि हमारी अपनी इंडियन कल्चर की क्या वैल्यू है। ठीक है, सो हर किसी के बस की नहीं होती उसके साथ कोप अप करना एंड उसके साथ रहना फॉर एवर, अगर आप यहाँ पे सेटलमेंट का सोच के आ रहे हो तो। इसीलिए काफ़ी लोगों को कल्चरल शॉक्स लगते हैं बहुत सारे, सच एज़ कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा होना, चाहे थोड़ा सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ना होना। जी हाँ, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यूके बहुत सेफ़ है तो ऐसा कोई भ्रम में मत रहो। यूके में भी बहुत ज़्यादा क्राइम है, स्पेशली रात को, शाम के बाद, जब और उन सीजन में जब 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, देन पीपल अवॉइड गोइंग आउट, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ड्रग्स पे भी होते हैं। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग इतना सेफ नहीं फील करते हैं एंड कल्चर जो है उतना नहीं सूट करता, जिसकी वजह से वो वापस जाना शुरू कर रहे हैं। तीसरा गाइस, होम सिकनेस। जी हाँ भाई, यहाँ पे आके काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके बोला है दैट दे आर गेटिंग होम सिक, एंड इवन मैं जब आया था मैं भी हुआ था। तो गाइस ये बहुत बड़ा फैक्टर है जब आपको होम सिकनेस होती है यहाँ आके, एंड वो डिप्रेशन की तरफ लीड करती है। तो या तो वो बंदा बहुत बिजी हो कि वो अपने आप को ड्राइव कर सके, उसके पास कोई रीज़न हो, अदरवाइज द वेदर हेयर इज़ लाइक क्वाइट डिम, हमेशा बारिश या क्लाउडी रहेगा या ओवर ठंड, स्प्रिंग के टाइम पे कुछ हो जाएगा। सो इट्स नॉट दैट फैंसी थिंग। वो स्नो दूर से देखने में अच्छी लगती है, बट जब ये रहते हो आप तो 1-2 घंटे के बाद उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है, जब स्नोफॉल भी होती है अगर तो। अदरवाइज इट्स ऑलवेज रेनी एंड स्टफ, समर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है। सो वेदर जो है इतना सपोर्टिव नहीं है। आप घर से दूर होते हो, अपने जॉब से घर आ रहे हो, कोई नहीं है तुम लाइक जिसके लिए तुम कुछ करो। वो एक फैक्टर है कि आप अपनी सबसे दूर रहने रहने का जो पेन होता है आई वुड से, और जो स्ट्रगल होती है, वो बाद में किसी को लगता है कि वो वर्थ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई केपेबल नहीं होता, बट ऑफ कोर्स जब बंदा लंबा टाइम रह लेता है या थोड़ा टाइम रह लेता है, उसको रियलाइज़ हो जाता है कि इज़ इट वर्थ इट। तो वो जो स्ट्रगल और जो पेन अपने घर से दूर रहने का है, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि इवन आफ्टर आप बाद में भी बिता लोगे 5-7 साल, जब आप लॉन्ग टर्म में भी प्लानिंग करोगे, तो भी आपकी सैलरीज कोई जंप नहीं मार जाएंगी। आप कमा रहे होगे एक सर्टेन अमाउंट, और यहाँ पे कोई ना मेड्स फैसिलिटी है, इनको सब कुछ खुद करना पड़ता है, A to Z थिंग्स, एंड इवन इफ़ यू प्लान योर किड्स देयर। आपको वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोग यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बड़ा फैक्टर है होम सिकनेस। और इसी से रिलेटेड फैक्टर्स है फ्लाइट टिकट्स का महंगा होना। आप इंडिया से यहाँ पे विजिट भी करा नहीं सकते इजीली, एंड जो टूरिस्ट वीज़ा है वो बहुत लेट आते हैं और महंगे होते हैं। ये कंपाइल्ड रीजंस हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं रहना एंड रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, व्हाट इज़ मोर वर्थ।
और व्हाट इज़ नॉट। द वैल्यू एंड सैलरीज कंपैरिजन आप करोगे कि यूके में कोई कितने लैक्स में कमा रहा है कंपैरिजन टू इंडिया, तो भाई वो सीधा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत डिफरेंट है। अगर कोई यहाँ पे 20 लाख रुपए कमा रहा है यूके में, तो जो इंडिया में 8-9 लाख कमा रहा है उसका उतना कंपैरिजन आप कहीं लगभग कर सकते हो। मैं किसी को कोट नहीं करूँगा ना, मैं आपको कहूँगा कि मुझे कोट करो, बट एक लगभग कंपैरिजन मैंने आपको दिया है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे। गाइस, चौथा रीज़न ये है कि कितने लोगों की, कितने स्टूडेंट जो हैं यहाँ के, उनकी स्टडीज़ ही सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। जी हाँ, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं कुछ इन टर्म्स ऑफ मार्किंग, इन टर्म्स ऑफ देयर क्राइटेरिया। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैंने यहाँ पे इन कंपैरिजन टू 2 साल पहले और अब में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा है कि जिन लोगों की मास्टर्स या जो कोर्सेज हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं फर्स्ट गो में उनके मॉड्यूल्स। अभी जो मास्टर्स करने आया है 1 साल की, उसका जो रीसीट होता है, कईयों में रीसीट अलाउड ही नहीं होता, और जिसमें अलाउड होता है वो नेक्स्ट ईयर का होता है, और नेक्स्ट ईयर बंदे का बस वीज़ा नहीं होता। तो कितने लोगों को वापस जाना पड़ रहा है इस वजह से, रीज़न की वजह से। जो बैचलर्स में है दे आर स्टिल एबल टू री अटेम्प्ट इट, गिव इट अ री अटेम्प्ट, बट उसके बाद भी अगर कोई हो रहा है तो ड्यू टू फेलियर ऑफ दैट मॉड्यूल दे आर नॉट एबल टू गेट PSW एंड दे हैव टू रिटर्न बैक। तो गाइस, ये एक अनदर फैक्टर है, चौथा रीज़न जिसकी वजह से लोग मूव आउट कर रहे हैं या उनको करना पड़ रहा है। पांचवा, बट मैं नहीं कहूँगा आखिरी, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रीज़न जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं इज़ अबाउट जॉब्स। जी हाँ, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को ईजिली। पार्ट टाइम जॉब्स की मैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब तो मिल ही नहीं रही मुश्किल से, वो तो है ही है रीज़न। बट इन टर्म्स ऑफ जो आप कोर्स ख़त्म कर लेते हो और अपनी फील्ड की जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हो, वो काफ़ी मुश्किल बन चुका है। मैं किसी एक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें डिमांड बहुत ज़्यादा भी होगी यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे लोग अभी भी अपनी फील्ड से बाहर जॉब करके सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी करके कर रहे हैं, बट एट सम पॉइंट दे रियलाइज़ कि अपना एक्सपीरियंस और अपना टाइम वेस्ट करना वर्थ है कि नहीं है फॉर द सेक ऑफ जस्ट अर्निंग मनी, जो कि आप वैसे ही खर्च कर दोगे यहाँ की महंगाई को लेके। तो ये थे गाइस 5 रीज़न जिसकी वजह से लोगों ने मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया है। ये 5 रीज़न मेरा आपको बताने का ये रीज़न है, ताकि अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो आप इन 5 रीज़न को एक बारी एनालाइज कर सको कि आपका क्या प्लान है। क्या वो रीजंस आपको तो अफेक्ट नहीं करेंगे? क्या आप उनके लिए प्रिपेयर्ड हो? क्या आप यहाँ सेटल होने तो नहीं आ रहे? और आप यहाँ सिर्फ पढ़ के जॉब करने आ रहे हो, दैट्स फाइन। अगर आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हो, दैट्स मोर देन फाइन। क्या आप कल्चर से कोप अप कर सकते हो? क्या आप होम सिकनेस से कोप अप कर सकते हो? तो ये सारे फैक्टर्स है गाइस, सोचने चाहिए बाहर निकलने से पहले। एट द सेम टाइम बाहर जाना आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर देता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत कुछ सिखाता है। मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, पर एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें भी उसके साथ रिस्क आती हैं। तो आपको उन सबको दिमाग में रख के ही निकलना चाहिए, ताकि आप उस सबसे जूझने के लिए प्रिपेयर्ड रहो और उसको आप कॉन्कर करके अपना जो एम है उसको अचीव कर सको।